हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता मिश्रा एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट 9 लाइफ। अमिताभ बच्चन हाल में ही 81 साल के हुए हैं, लेकिन कहीं भी उन्होंने थोड़ा सा भी अपने करियर को ब्रेक नहीं दिया। अमिताभ बच्चन की उम्र भले ही ज़्यादा हो गई हो, भले ही कई बीमारियों ने उन्हें अपनी ओर जकड़ लिया हो, लेकिन अमिताभ बच्चन आज भी एंटरटेनमेंट की दुनिया में उसी तरीके से बरकरार हैं जैसे पहले हुआ करते थे। अमिताभ की आज एक ऐसी कहानी आपको सुनाने वाले हैं जिसके बाद सुनने के बाद आपको भी ये लगेगा कि उम्र चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपने आप को कभी भी स्थिर नहीं करना चाहिए। अमिताभ की एक ऐसी कहानी जो कि आपके अंदर भी जोश भर देगी। जी हाँ, एक ऐसी फिल्म के बारे में आपको आज बताने वाले हैं जिसमें अमिताभ ने डबल शिफ्ट में काम किया। एक ऐसी फिल्म के बारे में आज बताएंगे जिसमें अमिताभ ने एक एक्ट्रेस के लिए अपनी शिफ्ट को बढ़ा लिया, लेकिन फिल्म का काम बहुत जल्द खत्म किया ताकि एक्ट्रेस को दिक्कत ना हो। क्या है इसके पीछे की कहानी और क्या है इसका एक्ट्रेस के साथ संबंध, कौन सा किस्सा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उसके बारे में ये रिपोर्ट देखिए। अमिताभ बच्चन अगर 81 साल के हो भी गए हैं तो भी फिल्मों और टीवी पर उनका आना कम नहीं हुआ। उनका पैशन आज भी बरकरार है। वो हमेशा ही अपनी लगन के लिए याद किए जाते हैं और दूसरों के लिए आदर्श पेश कर जाते हैं। हालांकि स्टारडम के शिखर पर होते हुए भी उनके करियर में भी कई उतार चढ़ाव देखे गए हैं, मगर काम को लेकर के उनका जुनून कभी खत्म नहीं हुआ। वो ऐसे एक्टरों में से आते हैं जो आगे रहकर अपने निर्देशकों को काम मांगते हैं। अपने निर्देशकों से काम मांगने का ये हुनर अमिताभ बच्चन को बखूबी आता है। भले ही वो स्टार कहलाती हों, लेकिन निर्देशकों निर्माताओं के आगे झोली फैलाने के लिए कभी भी वो कतराते नहीं हैं। इसका किस्सा खुद सुनील दर्शन ने सुनाया है। निर्माता और निर्देशक सुनील दर्शक की एक कहानी रिश्ता द बॉन्ड ऑफ लव में उन्होंने एक अलग ही नजीर पेश किया था। इस किस्से को लेकर के काफी चर्चाएं हो रही हैं। सुनील दर्शन ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब उन्होंने अक्षय कुमार के साथ इस फिल्म को फाइनल किया तो कहीं से अमिताभ बच्चन को इस फिल्म की कहानी के बारे में पता चला। अमिताभ बच्चन ने ये कहानी सुनी और उन्हें ये कहानी बहुत पसंद आई थी। तब उन्होंने खुद सामने से निर्माता और निर्देशक सुनील दर्शन को फोन किया था। फोन करके अमिताभ बच्चन कहते हैं कि क्या उनकी इस फिल्म में वो उन्हें लेंगे, क्या आपके पास अमिताभ के लायक कोई कहानी नहीं है। सुनील दर्शन को उन्होंने घर बुलाकर कहानी सुनी और फिल्म के लिए हाँ कहा। फिल्म में अक्षय, अमिताभ के साथ राखी, करिश्मा कपूर, जूही चावला भी थी। इस फिल्म की कहानी काफी फैमिली थी। एक रिश्ता द बॉन्ड ऑफ लव की शूटिंग के दौरान ही पता चला कि जूही चावला प्रेग्नेंट हो गई हैं। फिल्म में जूही अमिताभ बच्चन की बेटी का किरदार निभा रही थी और अक्षय कुमार की बड़ी बहन का रोल। द रिश्ता द बॉन्ड ऑफ लव की शूटिंग शेड्यूल में फिर बदलाव किया गया। जूही चावला के लिए इस कहानी की शूटिंग जल्दबाजी में की गई क्योंकि जूही चावला प्रेग्नेंट थी और ऐसे में फिल्म की शूटिंग को देर से नहीं पूरा किया जा सकता था। लेकिन उधर अमिताभ बच्चन ने भी कभी खुशी कभी गम की डेट्स दी थी। जब सुनील दर्शन की फिल्म नए शेड्यूल में गई तो डेट्स दोनों में टकरा गई। तब अमिताभ बच्चन ने ये फैसला लिया और कहा निर्देशक से कि आप शूटिंग शुरू कीजिए। अमिताभ ने तब डबल शिफ्ट में काम करने का फैसला लेकर हर किसी को हैरान कर दिया था। अमिताभ बच्चन ने सुनील दर्शन से कहा कि मैं करण जौहर के साथ सुबह 9 से शाम 6 बजे तक शूट करूंगा। आप शाम के 7 बजे से लेकर के रात 2 बजे तक मेरे साथ शूटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से अमिताभ बच्चन ने एक रिश्ता द बॉन्ड ऑफ लव की शूटिंग पूरी की। डबल शिफ्ट में रह करके अमिताभ बच्चन ने ये दिखा दिया कि काम को करने के लिए किसी भी बहाने की जरूरत नहीं होती है।
जब आप ठान लें तो कोई भी काम कर सकते हैं। फिल्म का आलम ये था कि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म हिट साबित हुई और कभी खुशी कभी गम तो एवरग्रीन ही साबित हो गई थी। इस कहानी से सभी को प्रेरणा मिली और अमिताभ बच्चन की सभी ने तारीफ की थी। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में अमिताभ बच्चन कैसे रात रात भर काम करती हैं, उसी जोश के साथ, उसी उत्साह के साथ। भले ही उम्र कितनी भी बढ़े, लेकिन अमिताभ ने कभी भी एंटरटेनमेंट की दुनिया में ब्रेक नहीं लिया है। उन्होंने कभी भी अपने आप को एक जगह स्थिर नहीं किया। जहां आज बॉलीवुड के कई ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने काम करना बंद कर दिया है। कुछ का कहना है कि उन्हें फिल्में पसंद नहीं आती, कुछ का कहना है कि उन्हें किरदार पसंद नहीं आते, रोल पसंद नहीं आते। तो उसी बीच में अमिताभ ने उन रोल्स को भी चुना जो कि हिट नहीं गए, फ्लॉप गई। हाल में उनकी फिल्म गणपत आई थी, उसमें भी अमिताभ बच्चन का रोल कुछ खासा लोगों को पसंद नहीं किया गया, लेकिन लोग आज भी उनके काम को देखते हैं। भले ही फिल्में कितनी भी हिट हों, फ्लॉप हों, लेकिन अमिताभ बच्चन की सक्रियता उन लोगों में भी ऊर्जा भरती है जो लोग आज थक करके हार जाते हैं, बैठ जाते हैं। लेकिन एक बार अगर अमिताभ की उन किस्सों कहानियों के बारे में अगर सुने, उनकी दिलचस्प किस्से सुने, तो शायद लोगों के दिल में और खासकर युवा वर्ग के दिलो दिमाग में आज भी काम करने को लेकर के एक अजब उत्साह प्रेरित होगा। क्योंकि ये कहानी जो आज हमने आपको सुनाई है, उसमें कहीं ना कहीं अमिताभ ने जो काम किया, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को ढाला, कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। आज भी अमिताभ की चर्चाएं उनकी मेहनत को लेकर के की जाती है और उनका एक पॉजिटिव जो उनकी एक छवि है वो लोगों के दिलो दिमाग में आज भी उसी तरीके से बरकरार है जैसे पहले हुआ करती थी। अमिताभ उन एक्टर्स की लिस्ट में शुमार होते हैं जिनकी ट्रोलिंग बहुत ही कम होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।